हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। ये जो आपकी क्लास है वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन अध्ययन सामग्री एवं सॉल्व पेपर्स हैं। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इसकी क्लासें आपकी 3 हो चुकी हैं। आज जो आपकी क्लास है वो आपकी विद्युत मौलिक की अवधारणा है। 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं, इंजीनियरिंग धातु, इकाई प्रणाली और बुनियादी सुरक्षा प्रणाली। तो इन सभी क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका चैप्टर विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से जो अभी तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, ये 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच सही वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो वो आपकी 12 वी आएगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो ये 140 जूल होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता होगी, तो इसकी धारिता 0.1 एफ होगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 5 मिनट तक एक ए विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो परिपथ से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो 300 सी होगी, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में 10 सेकंड तक एक ए धारा प्रभावित हो रही है, तो उसमें प्रभावित होने वाले आवेश क्या होगा? तो आवेश 10 होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य है, तो वो 50 जूल है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर के वाले 2 बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना है? तो क्यू के है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 सी यानी कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो ये 50 जूल करना पड़ता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 ए की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले आवेश का कूलाम है, तो ये 144 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सी की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। 3000 कूलाम है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो ये 40 जूल, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 सी के चार्ज को प्रभावित करने में कितना काम किया जाता है? तो 44 जूल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 सी के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो 30 जूल कार्य करना पड़ता है, सी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर 40 वी है, 0.5 सी के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। तो ये जब निकालेंगे तो 20 जूल निकलेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 की धारा ली जाती है, धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 45 सी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 सी के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? तो 33 जूल कार्य किया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 वी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को प्रभावित करने में किया गया काम कितना होगा? तो ये 65 जूल होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब आपके न्यूमेरिकल हैं जो आपके पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वी का विभवांतर होने वाले 2 बिंदुओं के बीच है किया गया कार्य 36 जूल है, उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश है, तो वो 3 सी यानी कि
3C होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर 12V और किया गया कार्य 60 जूल है, सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश ज्ञात करें, तो 5C है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर यानी कि की धारा प्रभावित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा होगी तो वो 30 कूलाम होगी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा, तो ये 240C होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6A की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो ये 360C है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.9A की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश है तो वो आपका 108C है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5A की विद्युत धारा प्रभावित होती है। उस तार में से प्रभावित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा, तो 150C होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2C का आवेश प्रभावित होता है। यह दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, तो ये 10 जूल होगी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75A की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो ये 360C है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना है, तो ये 70 जूल है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रभावित करने में किया गया काम कितना होता है, तो 75 जूल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 85 जूल निकल के आएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा, तो वो 3 कूलाम होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300C होती है। जब 0.5A का प्रभाव विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रभावित होता है तो समय ज्ञात करें, तो इसका जो समय निकलेगा वो 600 सेकेंड निकलेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा, तो वो आपका 55 जूल होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75A की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो 450C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश हैं तो वो आपकी 3 कूलाम है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सब आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2C के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है, तो ये 20 जूल काम करना पड़ता है, आपका इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच 4C का आवेश ले जाने में किया गया कार्य है, उनके बीच विभवांतर 18V है, तो ये 72 जूल है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन समय बराबर कितना, तो इलेक्ट्रिक धारा बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन समय है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत
धारा प्रभावित होती है तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी है, तो 60 सी है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो ये 240 कूलाम है, सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली प्रभावित नहीं होगी, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। जब किसी समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण उसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती। अगला है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें, तो ये 450 कूलाम है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था, तो वो चार्ल्स कूलाम ने दिया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, तो वो आपका दूरी के वर्ग के साथ घटता है। कूलाम के नियमानुसार पहला है, दो आवेशों Q1 और Q2 के मध्य बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है, आवेशों के मध्य की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम का नियम क्या कहता है, आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। दो बिंदुओं आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के संदर्भ में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये जो आवश्यक है वो वोल्टता स्रोत युक्त एक समृद्ध चालक पथ आवश्यक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परिपथों में प्रयुक्त उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सभी उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। घरेलू परिपथों में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक उपकरण पर विभवांतर एक समानांतर कनेक्शन में आपूर्ति किए गए वोल्टेज के बराबर होता है। उपकरणों के पार्श्व क्रम में जुड़े होने के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है, अगर किसी एक उपकरण में खराबी आ जाए तो अन्य उपकरणों पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा है, प्रत्येक उपकरणों को अलग अलग स्विच से चालू या बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा के प्रभाव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो आपका फ्यूज है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फ्यूज में लगातार अधिक धारा प्रभावित होने की स्थिति में पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशुद्ध रूप से संधारित्रीय एसी परिपथ में एक पूरे चक्र में खपत की गई शक्ति होती है, तो शक्ति शून्य होती है। किसी शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में पूरे चक्र में कुल शक्ति शून्य होती है क्योंकि एक आधे चक्र में संग्रहित ऊर्जा आगे चक्र में वापस आ जाती है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है, तो वो आपका सजावटी लाइटें उदाहरण है। सजावटी लाइटें श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। परिपथ में घटक दो प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। समानांतर क्रम, जिस परिपथ में सभी घटक श्रेणी क्रम में जुड़े हों उसे श्रेणी परिपथ कहा जाता है और श्रेणी परिपथ में हर एक घटक से समान धारा प्रभावित होती है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार का प्रमुख प्रयोग वैद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अतिभारण के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है, जिसका अभिलाक्षणिक गुण उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध के कारण ही अत्यधिक धारा प्रभाव के दौरान तापमान के बढ़ जाने के कारण पिघल जाता है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रभाव के कारण किसके रूप में हानियां होती हैं? तो ऊष्मा के रूप में हानियां होती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लघु पथित परिपथ में धारा, तो धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक लघु पथित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी विद्युतमय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपथ की प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और इसके फलस्वरूप परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा है, तो वो आपकी सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। ये आपका ग्रुप डी 2018 और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना इसके समतुल्य माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर चालक तार के प्रतिरोध में कमी आ जाती है, उसी प्रकार विभिन्न मान के अलग अलग प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों में से सबसे कम मान वाले प्रतिरोध के मान से भी कम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। दूसरा है, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो इसमें ए और बी दोनों कथन सही हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रभावित होने पर वह क्या हो जाता है? तो वह गल जाता है। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रभावित होने पर वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण गल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की सप्लाई बंद हो जाती है और सभी उपकरण सुरक्षित रहते हैं। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें किसका उदाहरण है? तो ये श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो तांबे का। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबे के तारों का उपयोग बिजली संचरण हेतु विद्युत वितरण लाइनों आदि में किया जाता है। तांबे की उच्च विद्युत और तापीय चालकता होती है। साथ ही एल्यूमीनियम की तुलना में तांबे के तार में विद्युत और चालकता के लिए सबसे कम प्रतिरोध होता है, इसीलिए विद्युत पारेषण में तांबे का उपयोग अधिक होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा बनती है और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख क्या प्रदर्शित करता है? तो आरेख खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति प्रदर्शित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सिर्फ थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या रहती है? तो कुल धारा घट जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? तो वो आपका नीला दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लाल विद्युतमय, नीला काला उदासीन और हरा भूतार। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में होते हैं तो विद्युतीय घटक संयोजी तार सेल और प्लग कुंजी होते हैं। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात है तो स्थिर रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत बल्ब कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो ये विद्युत परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें किसकी कोटिंग होती है? तो उनमें पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है, जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग घरों में बिजली के वायर, पाइप, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने वाली चादर आदि बनाने में किए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ वोल्टता नियमानुसार किसी भी समृद्ध पास में सभी 1R तथा EMF का बीजी योग हमेशा होता है। तो हमेशा शून्य होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रभावित धारा क्या है? तो इसमें जो प्रभावित धारा है वो 0.55 एम्पियर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। विद्युत बैटरी से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है तथा यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, अर्थात विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। इस प्रकार विद्युत बैटरी विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रभाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? तो वो आपका ट्रांजिस्टर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? तो आपका वो केवल प्रतिरोध है। एसी परिपथ में पावर हानि केवल प्रतिरोध में होती है। प्रतिरोध में पावर हानि इक्वल टू I⁻²R होता है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में किसका प्रभाव वामावर्त होता है? तो वो आपका इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है वो वामावर्त होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंस यानी कि मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग सकती है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको अधिक भारण कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग सकती है, इसे अधिक भारण कहते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में एक ही सॉकेट से कई युक्तियां को जोड़ दिया जाता है तो इसे विद्युत परिपथ में अधिक भारण होना कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है। श्रेणी परिपथ में विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके किस टर्मिनल को दर्शाती है? तो वो धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हों और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? तो अन्य सभी बल्ब जलते हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो ये फ्यूज कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण हैं तो वो समान रूप से कार्य करते रहेंगे। किसी समांतर विद्युत परिपथ में लगे सभी विद्युतीय उपकरणों के एक सिरे एक साथ तथा दूसरे सिरे दूसरी ओर एक साथ जुड़े होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एक सर्किट आरेख में इस प्रतीक का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है वो आपका प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी आर के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में किसके लिए किया जाता है? तो ये रियो स्टेट के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है तो ये एक वोल्ट मीटर करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक m लंबाई और 2 mm² अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले नाइक्रोम तार पर 0.5 V का विभवांतर लगाया जाता है तो लगभग धारा कितनी होगी। नाइक्रोम तार की प्रतिरोधकता 1 × 10⁻⁻6 ओम मीटर है, तो वो आपकी 1 एम्पियर होगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 ओम प्रतिरोध वाला एक विद्युत लैंप तथा 5 ओम प्रतिरोध वाला एक चालक 8 V की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो ये 0.2 एम्पियर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन करता है। तो वो आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में से 2 मिनट में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलाम है तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रभावित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो वो आपकी 10 एम्पियर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रभावित होने वाला आवेश समय जिसके लिए प्रभावित होता है तब चालक से प्रभावित होने वाली धारा के बीच सही संबंध क्या है। तो I = Q/2T है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप और 2 ओम प्रतिरोध का एक चालक 24 V बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। इस परिपथ में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो ये 2A होगी, यानी कि एम्पियर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत पंखा 220 वाट के विभवांतर में लगा हुआ है। पंखे में कितनी धारा प्रभावित होगी। तो 2 एम्पियर धारा प्रभावित होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घटेगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद परिपथ में यह 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रभावित होता है तो परिपथ में प्रभावित की गई धारा कितनी होगी। तो 2 एम्पियर होगी। ए बी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। तो 3 गुना तक जब बढ़ा देंगे तो विद्युत धारा 1/3 हो जाएगी। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा 1/3 हो जाएगी। प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि धारा और प्रतिरोध का संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो धारा आधी से कम हो जाएगी और विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में वोल्टता दुगनी कर दी जाए तथा प्रतिरोध को नियत रखा जाए तो चालक में प्रभावित धारा पर क्या प्रभाव होगा। तो ये अपने मूल का दुगनी हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 60 वॉट का प्रकाश बल्ब 120 वोल्ट स्रोत पर प्रज्वलित होता है। बल्ब में प्रभावित होने वाली धारा कितनी है। तो 0.5 एम्पियर है आपका। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में प्रभावित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बी ऑप्शन सही है, 10 एम्पियर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वॉट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रभावित होने वाली धारा होगी तो 0.91 एम्पियर होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात हैं तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रभावित होने वाली धाराएं हैं तो V1/V2 और I1/I2 क्रमशः होंगी। तो वो आपके 2/3 और 1 होंगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रभावित धारा ज्ञात कीजिए। तो ये 5/7 ए होगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। तो ये 1 एम्पियर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रभावित होने वाली धारा का मान क्या होगा।
तो इसका जो मान निकलेगा वो 52.38 एम्पियर निकलेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा 1 प्रभावित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रभावित धारा कितनी होगी? तो 1/4 हो जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध ए और बी, ए 10 ओम और बी 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 3 वी की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा होगी तो 0.5 एम्पियर होगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वॉट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी? तो ये 2 एम्पियर होगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रभावित धारा क्या होगी? तो ये 2.5 एम्पियर होगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है। तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रभावित होने वाली धारा है, तो ये धारा 30.77 ओम और 7.15 एम्पियर होगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रभावित होने वाली धारा कितनी होगी? तो 0.5 एम्पियर होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? तो ये 11 एम्पियर होगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 के वॉट की खपत करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी? तो 6.25 एम्पियर होगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके विद्युत मौलिक अवधारणा से कंप्लीट हो गए। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। इससे पहले आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी अन्य एग्जाम से संबंधित हमारी क्लासें चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर आपका UPSSC का जो सिलेबस जारी किया गया था उसके आधार पर पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, तो उसको आप कंप्यूटर को देखने के लिए चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप कंप्यूटर को देख सकते हैं और यूपी स्पेशल को, क्योंकि आपके इस पेपर में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर दोनों पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।